तो एक काम करें ना, हम लोग आपसे आपसे पूछ लेते हैं फिर। हाँ, एक्सप्लेन करना कोई कौन एक्सप्लेन करेगा एमसीक्यूज? क्या बातचीत कुछ नया कर देंगे आज? नहीं मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना है, बच्चों से बोल के सॉल्व करवा लेंगे। चलो छोड़ो यार बाद में किसी और दिन नया कर देंगे, ठीक है। अच्छा खैर, एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं। पहला एमसीक्यू है बच्चों, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल दे विल। अगर इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए गेन एनर्जी, ऑप्शन बी लूज एनर्जी, ऑप्शन सी, अच्छा ऑप्शन बी था लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब वो चार्ज बदल जाएगा, लेट्स सपोज, ठीक है। सी लूज एनर्जी, डी गेन एनर्जी। क्या होगा? लो से हाई में जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हाई एनर्जी में जा रहा है तो उसको वो एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। तो 1 का जो आंसर है बच्चों वो है 1A, ठीक है, गेन एनर्जी। साफ लिखा हुआ है, लो से हाई में जा रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी बढ़ रही है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। देखो अगर हमें करंट मेजर करना हो ना एमीटर से, तो एमीटर को हम हमेशा कनेक्ट करेंगे सीरीज में करंट मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है इसलिए, ठीक है। तो 2 का है सीरीज, तो A, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया है, तो इसके अलावा कोई भी चीज होगी वो क्या होगा? उसका ऑप्शन टिक करना होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, इसको टिक नहीं कर सकते। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पे डिपेंड करता है। सी डेंसिटी इस पे डिपेंड नहीं करता, और रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो 3 का आंसर है सी। क्या है बच्चों? ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। 4 ओहम लॉ स्टेट्स दैट, ओहम लॉ क्या कहता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज एज करंट इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज एज करंट इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज एज वोल्टेज इंक्रीज। डी है करंट इंक्रीज एज वोल्टेज इंक्रीज। यही है कि क्या कहता है ओहम लॉ, कि जो करंट पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो 4 का है डी, 4D। नेक्स्ट 5 द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज जीरो इज नोन एज। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो क्या होगा? क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, जीरो सर्किट। शॉर्ट सर्किट होगा। देखो जब भी दो तार आपस में मिल जाता है ना तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, तो उसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट। तो 5C। नेक्स्ट 6 the condition for the validity of Ohm law is that the temperature should remain constant, current should be proportional to voltage, resistance must be wire wound type, all of the above। अब क्या कह रहे हैं बच्चों? ओहम लॉ के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए वैलिड? तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, करंट प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, भी ठीक है, रेजिस्टेंस जो होगा वायर वाउंडेड होना चाहिए, मतलब आप रेजिस्टेंस जो बनाओगे वायर लपेट के बनाओगे, ठीक है। उसके बाद सारे ऑप्शन ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। 6 ऑप्शन डी, 6 है डी, ठीक है। नेक्स्ट 7 ओहम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू ए सेमीकंडक्टर, बी डीसी सर्किट, सी स्मॉल रेजिस्टर, और डी हाई करंट। तो बच्चों याद रखिएगा ओहम लॉ जो है वो ओहमिक कंडक्टर के ऊपर वैलिड है। किस पे? तो ओहमिक कंडक्टर पे वैलिड है, नॉन ओहमिक कंडक्टर पे वैलिड नहीं है। तो सेमीकंडक्टर इज द नॉन ओहमिक कंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए करंट वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये इस तरह का कर्व होता है, ठीक है, और यहाँ पर रिवर्स वाइज में ऐसे होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? नॉन ओहमिक कंडक्टर है। 7 का आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट 8 टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओहम एंड 12 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर नेट रेजिस्टेंस इज। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। सॉल्व करते हैं इसको हम। क्या कह रहे हैं? दो रेजिस्टेंस है, एक है 6 और एक 12, और ये कनेक्ट है पैरेलल में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला पैरेलल के लिए क्या होता है? 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2। तो बच्चों R1 आपके पास मौजूद है 6, R2 है 12। तो बच्चों यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 3/12, तो 1/4 इधर आ गया, तो R की वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी, ठीक है, R की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम। तो ऑप्शन है सी, 8 का आंसर है बच्चों क्या? सी। नेक्स्ट है बच्चों 9 द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड। मतलब चार्ज के फ्लो को अपोज करना, मतलब करंट को अपोज करना,
करंट अपोज करना मतलब रेजिस्टेंस है, तो 9 है सी, 9 का ऑप्शन सी। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग अ बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या पर्पस होता है बच्चों बैटरी को कनेक्ट करने का इलेक्ट्रिक सर्किट में? टू मेंटेन रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर, गलत, हमारा काम ही नहीं है बैटरी लगा के रेजिस्टेंस, ठीक है। टू वेरी रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर, गलत हो गया। टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, टू मेंटेन वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये बैटरी जो होती है ना वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, 3 वोल्ट की बैटरी होती है, 9 वोल्ट की बैटरी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है। तो टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो 10 का जो आंसर है बच्चों क्या है, सी है, ठीक है। तो हमारे पास ये 10 एमसीक्यू से हमने 10 एमसीक्यू मुकम्मल कर लिए, ठीक है।